आप लोगों का देवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वर्ब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब की परिभाषा। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड which says something about the subject। यानी वर्ब क्रिया वो शब्द है जो कर्ता के बारे में कुछ करने को स्पष्ट करती है। कर्ता के विषय में कुछ करने को स्पष्ट करती है, उसे हम उस शब्द को वर्ब कहते हैं। वर्ब के प्रकार। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उन क्रियाओं को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे आई रीड ए बुक। अब इसमें रीड क्रिया है और इसका ऑब्जेक्ट ए बुक। ए बुक शब्द ऑब्जेक्ट है। दूसरा वाक्य है दे प्ले फुटबॉल। इस वाक्य में प्ले क्रिया है और प्ले का ऑब्जेक्ट, वह क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल शब्द जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इन वाक्यों में क्या है? बुक और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हैं। अब दूसरे प्रकार का वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं के साथ या जिन वर्ब के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई रोट, मैंने लिखा। आई रीड, मैंने पढ़ा। अब इन दोनों में रोट और रीड के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है या ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये दोनों वर्ड क्रियाएं ये इनट्रांजिटिव वर्ब हैं, आकर्मक क्रियाएं। अब तीसरे प्रकार का वर्ड इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी वह इनट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनका प्रेडिकेशन अपूर्ण होता है। जैसे जब क्रिया का कर्म भी लिखा हो फिर भी वाक्य का अर्थ या भाव पूर्ण हो। जैसे द बॉयज मेड मोहन मॉनिटर। इस वाक्य में मेड क्रिया है और मोहन ऑब्जेक्ट है। मोहन ऑब्जेक्ट। फिर एक वाक्य और दिया है दे चूज हिम देयर लीडर। उन्होंने उसे अपना अगुआ या लीडर चुना। इन दोनों वाक्यों में द बॉयज मेड मोहन, लड़कों ने मोहन को बनाया। क्या बनाया? इससे अर्थ इसका पूर्ण नहीं हो रहा। लेकिन जब मॉनिटर शब्द को जोड़ देते हैं तो इस वाक्य का अर्थ द बॉयज मेड मोहन मॉनिटर, अब इस वाक्य का अर्थ या भाव पूर्ण हो गया। उसी तरह से दूसरा वाक्य है दे चूज हिम देयर लीडर। उन्होंने उसको अपना नेता या अगुआ चुना। अब इस वाक्य में चूज वर्ब है और हिम उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन दे चूज हिम देयर, दे चूज हिम, उन्होंने उसको चुना। क्या चुना? देयर लीडर के बिना वाक्य का भाव या अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा। इसलिए इन वाक्यों में मेड और चूज शब्द का ऑब्जेक्ट मोहन तथा हिम है, लेकिन मॉनिटर और लीडर के बिना वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा। वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा।
अब चौथा वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी अकर्मक क्रिया जिसमें इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में प्रेडिकेट शब्द होना नहीं है। जैसे ही इज, वो है, क्या है, ही इज ए बॉय या ही इज ए स्टूडेंट, लेकिन तो इसमें ना स्टूडेंट आया ना बॉय, केवल ही इज है, वो है। आई एम, एम और इज ये दोनों लिंकिंग वर्ब या इन वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाए। आशा है। अच्छा हाँ, अब इसके बाद हम लोग वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं, और फॉर्म्स की जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बगैर फॉर्म्स की जानकारी के हिंदी शब्दों का अनुवाद या हिंदी वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करने में परेशानी होगी। इसलिए अब हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने फॉर्म। प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। अब जैसे गो जाना, जिसके माने होता है जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस। और वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, वेंट माने गया, ये है पास्ट टेंस। और गान तीसरा फॉर्म है गान, गान मीन्स जा चुका, थर्ड फॉर्म गान। गो वेंट गान, और आईएनजी अवस्था है गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहा। इसी तरह से दूसरा वाक्य है बाइट, बाइट मीन्स दांत से काटना, बाइट बिट बिटेन बाइटिंग। तीसरा वाक्य शब्द है ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग। फिर चौथा है शब्द बाई, बाई मीन्स खरीदना, बाई बाट बाट बाइंग, बाई माने खरीदना, बाट मीन्स खरीदा, और तीसरा फॉर्म है फिर बाट, खरीद चुका, और चौथा फॉर्म आईएनजी अवस्था है बाइंग, यानी खरीद रहा। इस तरह से वर्ब के फॉर्म्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स नहीं मालूम है तो अंग्रेजी वाक्य, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी वाक्य में अनुवाद करने में परेशानी होगी। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि अंग्रेजी सब क्रिया के चारों फॉर्म्स आपको याद होना जरूरी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। थैंक यू।